साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास ठगी प्रकरणों पर चर्चा करने के लिए, उनसे संबंधित खबरें बताने के लिए और देश के 42 करोड़ से ज़्यादा समस्त चिटफंड कंपनी, जिनको निधियां भी बोल देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल देते हैं, फर्म भी बोल देते हैं, एसएसजी भी, एनबीएफसी भी और दुनिया भर की फाइनेंस कंपनी वगैरह, रियल एस्टेट कारोबार, उन सब के पीड़ितों का भुगतान कैसे हो सकता है और कैसे 2 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान मिल सकता है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुना करें ताकि पूरी बात समझ में आ सके। आधी अधूरी बात सुन के आप टिप्पणी करते हो तो वो उचित नहीं होता है। पूरी बात सुन लिया करें, जब समझ में पूरी बात आ जाए तब टिप्पणी किया करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती है। साथियों, देश में 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथी और 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी का शिकार बने निवेशक गण बहुत तनाव और भय में जी रहे हैं। नाउम्मीद हो चुके हैं वो कि उन्हें उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इस कारण से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के कारण, हार्ट अटैक के कारण, अन्य स्थितियों के कारण, इलाज के अभाव में, समाज से और सरकार से सहयोग न मिल पाने के अभाव में, सामाजिक बहिष्कार के उत्पीड़न, पुलिसिया उत्पीड़न के कारण अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे हैं, जो अत्यंत दुखद है। ऐसी ही एक घटना हाथरस जिले का वीरानगढ़ सासनी में एक जगह है साथियों। वहाँ डॉक्टर महिपाल सिंह थे। ये कल्पतरु केबीसीएल के एजेंट थे। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा तनाव में थे और बड़ी दुखद सूचना है कि आज रात, जो बीती हुई रात है, उनको अटैक पड़ गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा दुखद समाचार है। ऐसी घटनाएं रोज़ कहीं ना कहीं आती रहती हैं, खबरें चलती रहती हैं साथियों। ये साथी संघर्ष नहीं कर रहे थे। संघर्ष कर रहे होते तो शायद ये स्थिति ना आती। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि आप भले ही निवेशक हों या एजेंट, साथियों किसी भी कंपनी के हों, ये तो केबीसीएल के थे, लेकिन सहारा, पीएसीएल और सागा, इन ग्रुप्स की कंपनियों के तो बहुत ज़्यादा लोग तनाव में हैं, ज़्यादा संख्या है उनकी मरने वालों में। कोई भी साथी इतना तनाव ना लें। देखिए, जब आप अकेले अकेले किसी चीज़ को सोचते हैं, घुटते रहते हैं, तो तनाव निरंतर बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। लेकिन आप अपनी समस्या को सार्वजनिक कर दें और उस सार्वजनिक लड़ाई में सम्मिलित हो जाएं, जो आपके जैसे लोगों की समस्या के समाधान के लिए लड़ी जा रही है, तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, सुरक्षा मिल जाएगी, आपको एक नई दुनिया मिलेगी, नया समाज मिलेगा लड़ने वाले लोगों का, जहां आप अन्याय की खिलाफत कर सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं, अपना पैसा, अपना सुरक्षा, सम्मान प्राप्त करके जीवन के हर भय से मुक्त हो सकते हैं। और हम तो भय मुक्ति का ही मंत्र लेकर के आए हैं इस दुनिया में, और तो कुछ हमारे पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन भय मुक्ति का यंत्र है साथियों कि जो हमसे जुड़ जाएगा, हम उसे दुनिया के हर भय से मुक्त कर देंगे, बशर्ते वो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चले। झूठा है तो झूठों को तो भयमुक्त नहीं करते हैं हम भी, चूँकि
नारायण ने हमें जिस काम के लिए भेजा है वो इस काम के लिए भेजा है कि हम उन लोगों की सहायता करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनको भयमुक्त करें जो सीधे हैं, सरल हैं, भोले हैं, परिश्रम करते हैं और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो ऐसे लोगों को भयमुक्त करना हमारा काम है कि उनको संसार की किसी भी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे बताए मार्ग पर चलें। हम दुनिया की बड़ी से बड़ी बला, अला, मुसीबत, दुख, कष्ट, संकट, विपदा सबको टाल देंगे और आपको न्याय दिलाएंगे, सुरक्षा, सम्मान दिलाएंगे और वो सब भी दिलाएंगे जिसके आप अधिकारी हैं। अगर आप झूठ के रास्ते पे चलेंगे, बेईमानी करेंगे, छल करेंगे, ठगी करेंगे, धोखा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको हम तो क्या परमात्मा भी नहीं बचा पाएंगे, वो भी आपको दंडित करेंगे। तो इसलिए तमाम साथी सत्य के मार्ग पर चलें और इस लड़ाई को लड़ें, घबराएं नहीं, आप जीत जाएंगे साथी। कई साथी कहते हैं कि साहब इतना लंबा समय हो गया, 3 साल होने जा रहे हैं आपकी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को, अभी तक पैसा तो मिला नहीं है, हम बहुत तनाव में हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कई ठग और ठगों के दल्ले भी इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं हमको भड़काने के लिए। लेकिन मैं उनको बता दूं कि भड़कते तो हम इसलिए हैं चूँकि हम सत्य के मार्ग पर हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए भी अवतरित हुए हैं। कई दूर कहते हैं कि साहब स्वयं को भगवान कहते हैं। अरे नालायकों, कहते नहीं हैं ही। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, समाज के लिए लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, वो भगवान ही होता है। कोई नालायक थोड़ा ही लड़ लेगा, ठग और पापी थोड़ा ही लड़ लेगा। वो तो अपने लिए लड़ेगा, अपने परिवार के लिए लड़ेगा, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए लड़ेगा। जो जगत कल्याण के लिए लड़ते हैं, समूचे राष्ट्र के लिए, समूचे समाज के लिए, वो भगवान ही होते हैं। उनको भगवान अपनी शक्तियाँ सौंप देते हैं। तो हम किसी भी तरह से सामान्य इंसान नहीं हैं। अगर सामान्य होते तो तुम्हारी तरह गिव एंड टेक में प्लान बेच रहे होते, लोगों को मूर्ख बना रहे होते, या उन्नति की तरह या किसी और की तरह। हम नहीं बेचते ना कोई भी प्लान किसी को, न मूर्ख बनाते हैं। हम लोगों को भयमुक्त करते हैं, उनके डर से उनको बाहर लाते हैं, उनको कानून का ज्ञान कराते हैं, उन्हें लड़ने का मार्ग सिखाते हैं, उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लेकर जाते हैं। तो यही तो भगवान के काम होते हैं। और भगवान के काम क्या होते हैं? जो भगवान के काम होते हैं उनको हम कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान ही हैं। इसमें संदेह करोगे तो पछताओगे। तुम तो खुद को पता नहीं क्या क्या बताते हो कि साहब हम निरंकारी हैं, कि हम फलाने हैं, ढिमाके हैं। तुम कुछ भी नहीं हो, केवल और केवल ठग हो। अगर तुम सच में कोई निरंकारी होते या किसी भी आध्यात्मिक गुरु के शिष्य होते तो तुम ये बाहर की आंखों से नहीं तो अंदर की आंखों से देख पाते और समझ जाते कि हाँ, मदन लाल आज़ाद निराले व्यक्ति हैं, भगवान ही हैं जो निर्भीकता के साथ इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और उन्हें ऐसे ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं जिन्हें सामान्य आदमी नहीं भोग सकता। परमात्मा अगर किसी के जीवन में इतने कष्ट झोंक दे, पता है ना कि कोयला कब हीरे में परिवर्तित होता है? जब वो दुनिया की सबसे गहरी से गहरी, मजबूत से मजबूत चोट को झेल जाता है, तभी कोयला हीरे में परिवर्तित होता है। और हीरे की ये तासीर, ये शक्ति होती है कि वो न केवल कांच को भी काट देता है, बल्कि वो किसी भी धातु को, पहाड़ को, लोहे को, सोने को, सब को काट के रख देता है। और ये सब किसके प्रतीक हैं? अन्याय के, जुल्म के, शोषण के। तो यदि करोड़ों लोगों की बेड़ियों को हमने काट डाला है, लाखों लोगों को जीवन दे दिया है, तुमको भी, समझ रहे हो ना मैं किसको कह रहा हूँ? तुम भी जब हमें मिले थे ये टपका गैंग बनाने से पहले, तो सब आत्महत्या के कगार पे ही तो थे। तुम मरने ही तो जा रहे थे कि साहब मर जाएंगे, बचा लो, जीवन दे दो किसी तरह से। तो हमने कोई अमृत थोड़ा ही पिला दिया था तुमको। आज अमृत पिलाने का युग थोड़ा ही है या सुदर्शन चक्र से काट डालने का। केवल मार्गदर्शन का युग है, शक्ति देने का युग है। वो काम करके हमने तुम्हारा भी जीवन बचाया था। अब अगर आज तुम गद्दारी पे उतर आए हो, तुम्हें हम भगवान तो क्या इंसान भी नहीं लगते।
तो ये तुम्हारी अपनी नियत का खोट है, तुम्हारे कर्मों का खोट है। परमात्मा तुम्हारी नियत को, तुम्हारे अंतर्मन को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, इसलिए तुम सबको हमसे दूर कर दिया है और तुम्हें भयावह दंड मिलेगा निश्चित रूप से। जिस दिन ये गिव एंड टेक और ये उन्नति वगैरह बंद हो जाएंगी जिनमें तुम काम कर रहे हो, उस दिन तुम्हें छुपने को स्थान थोड़ा ही मिलेगा। इस बार तो बच गए थे, लेकिन अब कोई नहीं बचा पाएगा। अब निश्चित रूप से तुम्हारे निवेशक जिन्हें तुम ठग रहे हो, अभी भी गुमराह कर रहे हो, संगठन बना करके, कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर, कभी किसी नाम पर, मीटिंग्स के नाम पर प्लान बेच रहे हो, इस पाप की भयावह सज़ा तुमको निकट भविष्य में मिलेगी। चूँकि ईश्वर के न्याय से, दंड से कोई बच नहीं पाता। जो जैसा करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। तो जो कुकर्म, महापाप, छल, धोखा तुम लोगों के साथ कर रहे हो, उसका दंड तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। कोई बचा नहीं पाएगा, न तुम बच पाओगे। कितना भी छल कर लेना, कितनी भी बेईमानी कर लेना, कितनी भी तिकड़म लगा लेना, सबको दंड मिलेगा। एक भी नहीं बच पाएगा। बचेंगे केवल वो जो सच्चे हृदय से सत्य के मार्ग पर आ जाएंगे, हमारी शरण में आ जाएंगे। ये भी सोच लो, हमारी शरण के अलावा कहीं कोई शरण नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तो सच्चे अंतर्मन से हृदय को पवित्र करके अच्छे कर्म करो, ईश्वर का भजन करो, तो शायद तुम्हारे पाप, तुम्हारे दंड कुछ कम हो जाए। अन्यथा बहुत भयावह दंड मिलना ही मिलना है। 3 साल होने जा रहे हैं, अगस्त में हो जाएंगे। 25 अगस्त 2025 को हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम। तो जो जल्दबाजी का शिकार लोग हैं, मैं उन्हें बता दूं साथियों, आज कल आया है ये एक फैसला। पनवाड़ी कांड कभी सुना होगा आपने? आगरा के पास एक गांव था। 35 साल पहले वहाँ 35 साल पहले की स्थितियाँ बड़ी भयावह हुआ करती थी हिंदुस्तान में। जातीय दंगा हुआ था जाट और चमार बिरादरी के बीच, और घरों तक को जला दिया गया था चमारों के। कुछ जाटों की भी हत्याएं हुई थी उसमें, ऐसा नहीं कि एक तरफा हुआ हो। दोनों तरफ से जब संघर्ष हुआ तो नुकसान दोनों तरफ से ही हुआ था। लेकिन चमार चूँकि कमज़ोर जाति थी, तो चमारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनकी बस्तियां तक जला दी गई थी, गांव जला दिए गए थे, और दर्जनों लोगों की हत्याएं हो गई थीं, आगजनी तक हुई थी। जानवर तो पता नहीं कितने मार दिए थे अनगिनत, उनके लूटपाट भी हुई थी। वो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। SC/ST एक्ट लगा, पहला मामला था वो देश का। 1955 में जो एक्ट बना वो 89 में जाकर के, 90 में जाकर के अप्लाई हुआ था ठीक से देश में। इस कांड के बाद ही अप्लाई होना शुरू हुआ। जो लोग कहते हैं ना सब बर्ड्स एक्ट को 6 साल हो गए, तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। चूँकि जैसे SC/ST के लोगों को नहीं पता था, वो इस एक्ट का प्रयोग करते ही नहीं थे, तो कहाँ से कानून को कौन लागू करता? क्योंकि कानून लागू करने वाले तो हमेशा ठग और बेईमानी रहे हैं या उनके मददगार रहे हैं। ईमानदार आदमी तो होता नहीं है। कोई इक्का दुक्का ईमानदार आ जाता है सरकार में या प्रशासन में, तो वो कर देता है कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन। जैसे बर्ड्स एक्ट के मामले में भी हो रहा है। अलीगढ़ की कमिश्नर साहिबा ने अपने यहाँ अदालत लगानी शुरू कर दी हैं। आगरा के कमिश्नर साहब ने अदालत लगानी शुरू कर दी है। साउथ के 4 राज्यों में अदालतें लगती हैं, खूब फैसले आ रहे हैं, भुगतान भी हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा उत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ नहीं हो रहा है कुछ भी, चूँकि वहाँ ठग और बेईमान शासन में बैठे हुए हैं। वो नहीं कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो इतना जो बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मामला चला था, उस मामले में भी 35 साल लग गए न्याय निर्णय होने में, दोषियों को सज़ा देने में। तो हिंदुस्तान की जो न्याय प्रणाली है साथियों, जो कछुआ गति है, जिसमें बहुत सारे लोग विक्टिम हों, बहुत सारे लोग अक्यूज्ड भी हों, उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। चूँकि लोग भी एकजुट नहीं होते। अगर एकजुट हो जाएं तो तुरंत हो जाता है मामला, फिर तो टाइम बाउंड अदालत बना दी जाती है कि भाई इतने दिन में करना ही करना है। लेकिन हम
शुरू शुरू में तो जोश दिखाते हैं और जैसे ही थोड़ी सी कामयाबी मिलती है हम भूल जाते हैं चीज़ों को, और जब भूल जाते हैं तो उस भूल का, उस उदासीनता का लाभ हमेशा अपराधी वर्ग उठाता है और मामले को लंबा खींचने में सफल हो जाता है। तो यदि साथियों आप सच में चाहते हो कि आपका सबका पैसा आपको वापस मिले, सभी एजेंट साथियों को, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी फर्म के हों, किसी भी निधि के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिले, आपको सुरक्षा सम्मान मिले, तो आपको एकजुट होकर, एकमत होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और आप ऐसा कर लोगे तो निश्चित रूप से ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये 6 महीने जो अभी चल रहे हैं वर्तमान, ये तो स्वर्णिम काल हैं हिंदुस्तान का ही नहीं, सारी दुनिया का। अगर इन 6 महीनों के अंदर अंदर आपने जनमत पैदा कर लिया, लाखों लोग एकजुट हो गए किसी भी आंदोलन में, किसी भी संगठन के साथ, तो आप सबको न्याय मिल जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, आपका जो खोया हुआ सुरक्षा, सम्मान, परिवार, खेत खलिहान, घर द्वार, वो सब आपको वापस मिल जाएगा इन्हीं 6 महीनों के अंदर। लेकिन आप सबको साथियों संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, सत्य और असत्य के अंतर को समझना होगा, गंदे, जहरीले, स्वार्थी, छल कपट करने वाले लोगों को मलमूत्र की तरह त्यागना होगा। भले ही वो आपके मित्र हों, कोई सगे हों, संबंधी हों, पुत्र हों, पुत्री हों, रिश्तेदार हों, जो भी हों, उन सबको त्यागना पड़ेगा और सत्य के मार्ग पर निर्भीकता के साथ, निर्मोह, निर्वैर, निर्वेद होकर के आपको सबको चलना पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो जितने भी लोग होंगे आप हमारे साथ, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000, 5,000, जितने भी होंगे, उन सबको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। गारंटी है कि आप सबको न्याय मिल जाएगा। हम आप सबको जो चाहोगे, यानी जो आपका है, वो आपको दिला देंगे निश्चित रूप से। तो आइए, सबका वेलकम है, स्वागत है हृदय तल की गहराइयों के साथ। अगर आप अपने विकारों को, बुराइयों को, अपनी नीचता को, अपनी भ्रष्टता को, दुष्टता को त्याग कर आना चाहते हो तो आओ, स्वागत है सबका, आपको हम न्याय दिलाएंगे। ये डार्विन नाम से एक कंपनी है, डार्विन ग्रुप। अजय हरिनाथ भगवान राम का वंशज बताता है अपने आप को, वो इसका चेयरमैन है। राष्ट्रपति से अपनी दोस्ती बताता है, प्रधानमंत्री से बताता है, विदेशी प्रधानमंत्रियों तक से बताता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी दोस्ती बताता है, अपनी स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सौदागर बताता है हथियारों का। इसने डार्विन नाम से एक ग्रुप बनाया, कंपनी बनाई। इनकम टैक्स ने इसको क्लीन चिट दी है, ईडी ने क्लीन चिट दी है, और पता नहीं किस किस ने, वो लवासा था क्या, लासा था क्या था, महाराष्ट्र वाला, वो भी इसी ने खरीदा था। इसका डार्विन ग्रुप भी धोखा दे गया अपने निवेशकों को। साथी, अभी झारखंड से 2 साथियों का फ़ोन आ रहा था, तो बता रहे थे बड़ी सस्ती स्कीम थी इसकी। साथियों देखो, लोग आज भी ऐसे धूर्तों की और ठगों की बातों का शिकार बन जाते हैं। 35,000 जमा करो तो 24 महीने में, 2 साल में 70,000 रुपये वापस कर देता है। तो रेणु देवी, जितेंद्र ठाकुर और क्या नाम है इनका, शंकर साव, इन लोगों को इस कंपनी ने ठग लिया है साथियों। और इस तरह की कोई बुक वगैरह भी देता था, पर्ची वगैरह भी। दिल्ली में इसका शायद हेड ऑफिस था, राजा गार्डन में। इसमें हमारे फौजी भाई भी बहुत फंस गए हैं। हमने बहुत मना किया। जब बाइक बोट कंपनी बंद हुई तब उस वक्त ये लॉन्च हुई थी डार्विन ग्रुप, जैसे सागा ग्रुप है उसी की तर्ज पर। लेकिन साथी नहीं माने कि नहीं साहब कैसे कवर करेंगे। तो मैंने कहा भाई, कवर करने में कहीं ऐसा ना हो कि एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदो और उसमें से फिर निकल ही ना पाओ। बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड में से तो हमने निकाला है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ऐसा ना हो कि ये डार्विन वाला गड्ढा और बहुत बड़ा गड्ढा हो और इसमें तुम डूब के ही मर जाओ। तो वही हो गया साथी। डार्विन के साथियों से, सागा के साथियों से, सहारा के साथियों से, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, आदर्श, टोगो, जीसीए,
इत्यादि इत्यादि के समस्त साथियों से मैं कहना चाहूँगा, समृद्धा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, कैलकॉम, गरिमा, मैत्रेयी, आपको सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई को और लड़ना चाहिए साथियों। अगर न्याय पाना है तो न्याय नहीं पाओगे, ठग निरंतर कोई न कोई नई नई स्कीम्स लेकर के आपके पास आते रहेंगे, आपको फंसाते रहेंगे और आप इस ठगों के माया जाल से, चक्रव्यूह से निकल नहीं पाओगे। स्वयं का जीवन समाप्त करोगे, अपनी संतानों को, परिवार को भी नारकीय जीवन जीने के लिए विवश कर दोगे। क्रिप्टो के मामले में बहुत ज़्यादा लोग आजकल अंधे होकर के पैसा लगा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है सरकार को कि जब कोई नियामक नहीं है, कोई नियमन नहीं है, कोई कानून नहीं है, हमारी सरकार की, आरबीआई की कोई मान्यता नहीं है, तो हमारे देश में क्रिप्टो का, बिटकॉइन का ये धंधा कैसे चल रहा है इतने बड़े पैमाने पर? क्यों नहीं इसको बंद किया जा रहा या क्यों नहीं इसके लिए कानून बनाया जा रहा? तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो लोग आपको ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है साथियों। चूँकि ये पोंजी स्कीम्स वालों को तो फिर भी जेल वेल भेज देते हैं, ये कुछ कागज़ पत्र देते हैं आपको, चाहे वो फर्जी देते हों, लेकिन ये क्रिप्टो वाला तो कुछ नहीं है, ऑनलाइन होता है और जिस दिन सर्वर ख़त्म सब कुछ ख़त्म। तो बचिए इस गंदे खेल से। और एक बिजनौर से बड़ी मज़ेदार खबर आई है साथियों। वो नवनीत कुमार था, डायरेक्टर था उसका, अरे साहब क्या है वो, लोक हित निधि लिमिटेड का। इसको बिजनौर में बस में जा रहा था, बैठ के कुछ खाता धारकों की नज़र आ गया और एजेंटों की, और पकड़ के इसको बुरी तरह से पीट दिया। पुलिस ने इसको बचाया है। बिजनौर की खबर है, कई हमारे मेंबर भी हैं साथी इस कंपनी के। तो साथियों खुद मत पीटा पाटा करो, मरा गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले ऐसे ठगों को कर दिया करो और बर्ड्स एक्ट ज़रूर लगवाया करो अपने मुकदमों में। अगर आप बर्ड्स, पुलिस नहीं लगाती है, ध्यान रखना इस बात को अपनी तरफ से, कभी भी आप जब कहोगे तभी लगाएगी, और बर्ड्स एक्ट लग जाएगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, आपका पैसा मिल जाएगा आपको जल्दी। इसलिए बर्ड्स एक्ट को कभी मत भूलो, पूरे देश में फैला दो कि बर्ड्स एक्ट एक ऐसा कानून है जो देश के ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करने का अधिकार देता है। सरकार को कहता है कि सरकार पैसा दे निवेशकों का, और 180 दिन में इसका ट्रायल कंप्लीट करने की भी गारंटी। तो सभी लोग इस पर ध्यान दिया करें। और ये जो अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड है, भारतीय जनता पार्टी के नेता की, जो दोनों भाई बरेली में रहते हैं, दोनों पूंजी इसी तरह की चिटफंड कंपनी चलाते हैं, ये फरार हो गए, भूमिगत हो गए। निवेशक इनकी तलाश में, कभी बरेली, कभी बदायूं, कभी इलाहाबाद, कभी कहीं, खुद ही बेचारे छापामारी कर रहे हैं। वैसे तो खैर आम नागरिक को भी पुलिस का अधिकार है किसी भी अपराधी को पकड़ने का। ये कई लोग कहते हैं कि साहब आम नागरिक कैसे किसी को पकड़ लेगा। नहीं, ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, उसके खिलाफ कहीं कोई मुकदमा दर्ज है, कोई वारंट है, उसने लोगों को ठगा है, कहीं कोई और अपराध किया है, तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करना ये प्रत्येक देशभक्त नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो पकड़ लिया करो जहाँ भी आपको कोई ऐसा आदमी दिखे कि ये कानून की नज़र से बचकर भाग रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा है, और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया करो। बाकी आगे का काम पुलिस करेगी। और साथियों, हमारे दिलीप सुराणा साहब, चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष, हमारे राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता ब्रजमोहन योगी साहब, और भी कई साथी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब भी सोशल मीडिया पर अपने अपने अकाउंट्स बनाएं, चाहे एक्स ट्विटर हैंडल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या और सोशल मीडिया साइट्स जितनी भी हैं उन सब पर अपने अपने अकाउंट्स क्रिएट कीजिए। चूँकि इस दौर में सोशल मीडिया की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और हम उसका बहुत कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और सब मिलके अगर उसका इस्तेमाल कर लें तो हालात जो सालों में नहीं बदले हैं वो 1-2 दिन में ही बदले जा सकते हैं। इस ताकत को पहचानो। देख रहे हो
हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री को, जिसकी पार्टी के 10 करोड़ मेंबर हैं देश भर में, दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेल जिसके पास है, सारे मीडिया हाउसेस जिसके गीत गाते हुए नहीं थकते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला अभी जो प्रकरण हुआ था वो पहलगाम वाला, उसके बाद जो लड़ाई हुई दोनों सेनाओं के मध्य, और सिंदूर को जो चुनावी हथियार बनाने की साजिश कहें एक तरह से, या योजना कहें या रणनीति कहें, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने तैयार कर ली थी कि घर घर सिंदूर भेजेंगे, सिंदूर से ही चुनाव जीत जाएंगे। पेट्रोल पंपों तक पर होर्डिंग लगा दिए थे, उसको अब उन्होंने फेक बता दिया। चूँकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा खिलाफत होने लगी, महिलाओं तक ने जूते चप्पल उठा लिए कि सिंदूर तो केवल पति दे सकता है, कोई पार्टी कोई नेता कैसे दान करेगा हम। तो उसको फेक बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने कि नहीं, हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, कोई ऐसी घोषणा नहीं की, ये फेक खबरें चलाई जा रही हैं। तो आप सोशल मीडिया की ताकत समझ सकते हो इससे कि 56 इंची प्रधानमंत्री को भी डरना पड़ गया जब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगीं, सीन्स दिखाए जाने लगे। तो आप भी सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करें। जो भी साथी जहां भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं, भले ही 2 आदमियों की बैठक करें, आप 2 भी ना हो, आप अकेले ही हैं तो भी अपनी बात को सोशल मीडिया पर ज़रूर डालें। छोटे छोटे वीडियो बनाकर, छोटी छोटी पोस्ट बनाकर मुझे भी पर्सनल पर भेज दिया करें, मैं भी उसे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करूँगा ताकि इसको, दुनिया को, सबको पता चल सके कि आप किस वजह से परेशान हैं, क्यों दुखी हैं। और सब लोग, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब शोषण करने वाले ही हों, सब ठगी हों। इस संसार में भले लोग भी हैं। वो अलग बात है कि भले लोग एकजुट नहीं हैं या एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं या किन्हीं कारणों से वो अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको एकजुट कर सकते हैं और सब एकजुट हो जाएंगे तो स्वतः एम्पावर्ड हो जाएंगे। किसकी ताकत है कि हमको रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस काम को तमाम साथी अवश्य किया करें। और चूँकि इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देना है, राष्ट्रव्यापी रूप देना है, चूँकि हमारे कंधों पर परमात्मा ने न केवल करोड़ों ठगी पीड़ितों के भुगतान की जिम्मेदारी डाली है, करोड़ों लोगों की सुरक्षा सम्मान की डाली है, बल्कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके अपने धर्म, सत्य धर्म की स्थापना की जिम्मेदारी भी उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर नारायण ने हमें दी है। तो जिसको नारायण ने चयनित किया है, समझ लो कि उससे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं पाएगी, डरा नहीं पाएगी, डिगा नहीं पाएगी। मारना मुड़ना तो दूर की बात है। तो आप भी सब हमारे साथी हैं, आप सबको भी ईश्वर ने ही चयनित किया है, इसलिए भयमुक्त होकर इस आंदोलन से जुट जाओ। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप सब निसंदेह जीत जाओगे। जो आपकी न्यायपूर्ण मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो जुड़ो साथी, तन से, मन से, धन से, हर तरह से अपनी ताकत को बढ़ाओ, संगठन को मजबूत करो, पूरे देश भर में फैल जाओ। और जो साथी अभी तक हमारे संगठन में पदों पर रहे हैं और यदि वो निष्क्रिय हो चुके हैं तो उन्हें हम 5 जून तक का समय दे रहे हैं कि जिन साथियों ने ये 21 मई से लेकर के अब तक या कल तक ज्ञापन नहीं दिए हैं मोदी सरकार की बर्खास्तगी के, तो उन साथियों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर रिट फाइल करने की तैयारियां चल रही हैं 3 मांगों को लेकर के। पहली मांग बॉट्स एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में, और जिला और तहसील स्तर पर भुगतान शिविर लगाकर सबका भुगतान, किसी भी कंपनी के हों, किसी भी निधि के, किसी भी सोसाइटी के लोग, और किसी भी उसके एजेंट हों, उन सबको सुरक्षा की गारंटी कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हो, और मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। चूँकि कई ठगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी राहत दी है कि भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें उनको इंटरिम बेल दे दी जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो उसी ग्राउंड पर हम भी सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि मुकदमा दर्ज हो गया जाने अनजाने, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए किसी भी निर्दोष एजेंट साथी की, जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। तीसरी मांग साथियों,
ये जितने भी ढोंग ढकोसले सरकार ने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए संसदीय कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 को कमज़ोर करने के लिए ये सहारा से CRC रिफंड पोर्टल, PACL पल्स से भी रिफंड पोर्टल या आदर्श जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर जो लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए हैं या जो NCLT के मामले सौंप दिए हैं या कहीं और कुछ घपला घोटाला कर दिया है, इन सब को ख़त्म किया जाए और देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, 1978 से लेकर अब तक जितने भी ठगी प्रकरण हुए हैं उन सब के पीड़ितों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाए और इन सब को भंग कर दिया जाए। इन 3 चीज़ों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर रिट फाइल करने जा रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ईमानदारी से, साहस के साथ, सख्ती के साथ फैसले सुना रहा है, तो हमको भी उम्मीद बंध गई है और लगने लगा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाए ताकि आंदोलन भी मजबूत हो और हमारा कानूनी पक्ष भी मजबूत हो जाए। दोनों विकल्पों पर हमें लगातार काम करना चाहिए। आंदोलन के लिए 4 जून को वहाँ क्या बोलते हैं अपना फतेहपुर में बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। 31 जुलाई को मथुरा में कार्यक्रम होगा। ठगों के घरों का घेराव भी आरंभ करेंगे। तो अभी से तमाम साथी दोनों तरह की तैयारियों पर ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी पर भी और आंदोलन की तैयारी पर भी, और निर्भीकता के साथ भय मुक्त होकर, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज रात 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव होकर आपके साथ लंबी चर्चा करूंगा। तो तमाम साथी मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो कर लें और जुड़ें। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।